हेलो बच्चों, नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर वेक्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। अभी तक आपने इस चैप्टर में भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा है। वो दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। आपको बताया गया है बेटा, अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। आपको ये ध्यान रखना है। अदिश में केवल परिमाण, जबकि सदिश में परिमाण के साथ दिशा भी होगी। दिशा के बारे में मैंने आपको बताया था, 6 प्रकार का आपको यहां पर ध्यान रखना है। 3D का ये x अक्ष, ये ऋणात्मक x अक्ष, ये y अक्ष, ये नेगेटिव y डैश, ये z, और बेटा ये वाली z डैश अक्ष। ठीक है, इसको आपको फिजिक्स में आपको किस तरह से ध्यान रखना है। x अक्ष के एकांक सदिश i कैप, y अक्ष के एकांक सदिश j कैप और z अक्ष के एकांक सदिश k कैप। ये हो गया आपका जो आपको प्रीवियस में पढ़ाया गया है। इसके बाद जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको 3 प्रश्न दिए थे होमवर्क के लिए, आपने ट्राई करे होंगे। आइए बेटा उसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। प्रश्न इस तरह से था, अगर ये थ्योरेटिकल होगा, वैसे आपको डायग्राम के रूप में दिया गया था, आपको डायग्राम पढ़ना आना चाहिए। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन कराए गए थे उसमें व्यक्ति बिंदु ओ से, मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करता था। इस बार इनिशियल पॉइंट अर्थात प्रारंभिक बिंदु ए हो गया। व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट करता है, बी तक पहुंचता है, फिर बी से चलता है, यहां पर मुड़ता है सी तक, फिर सी से डी तक और डी से ई तक। यह आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि ए बी के पोर्शन में जब व्यक्ति ए बी वाले सेक्शन में चलता है तो ए प्रारंभिक बिंदु है और बी अंतिम बिंदु है। लेकिन जैसे ही वो बी सी वाले सेक्शन में आ जाता है तो अब बी प्रारंभिक हो जाएगा और सी अंतिम हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ही सी डी में आ जाएगा तो सी प्रारंभिक, डी अंतिम। इस तरह से पूरी कहानी आगे बढ़ेगी। अब वेक्टर को आपको कैसे लिखना है बेटा, इस सेक्शन के लिए ये ए बी वाला है तो यहां लिखोगे आप ए बी वेक्टर। ये बड़ा आसान है, अगर एक बार आपके दिमाग में ये पूरा सेव हो जाता है आपको आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको आगे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। आप इसको इजीली, हर बच्चा इसको इजीली सॉल्व करेगा। ए बी वेक्टर आपने यहां लिख दिया। इसमें आपको परिमाण भी लिखना होगा और इसमें दिशा भी लिखनी होगी। तो परिमाण तो साफ आपको नजर आ रहा है 150। डायरेक्शन की बात करें तो बेटा ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये है ऋणात्मक y दिशा। और नेगेटिव y दिशा के लिए क्या यूज करते हैं बताया गया है, माइनस जे कैप। क्लियर, इसके लिए हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब आ जाते हैं बीसी सेक्शन के लिए। तो बी सी वेक्टर इज इक्वल टू परिमाण 250 मीटर चला, और इस वाली डायरेक्शन ये कौन सी है, ये डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसके लिए हम यूज करते हैं माइनस आई कैप। ठीक है, माइनस आई कैप यहां लिख दिया। अब सी डी को देखिए बेटा, सी डी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए परिमाण 300 मीटर चला, और इस वाली डायरेक्शन को, ये धनात्मक y अक्ष है, धनात्मक y अक्ष के लिए पॉजिटिव j कैप। ठीक, डीई वेक्टर इज इक्वल टू है बेटा 400, परिमाण 400, और इस वाली दिशा को कहा जाएगा आई कैप। अब ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, फिर कितना जल्दी सॉल्व करते हो। यहाँ तो हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी लिख लोगे इसको। ठीक है ना, हार्डली इसको लिखने में आपको 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब इनको जोड़ दीजिए, सदिश योग करेंगे। आपने लिखा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डीई वेक्टर इज इक्वल टू, सबको एक साथ लिख लीजिए,
150 माइनस ये माइनस जे कैप है, तो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा -150 जे कैप। 250 माइनस आई कैप है, तो यहाँ हो गया -250 आई कैप। यहाँ आ जाइए, 300 जे कैप प्लस 300 जे कैप और ये 400 आई कैप। सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, आपको बताया गया था, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया और ये अंतिम बिंदु हो गया। अब आपको बेटा आज के वीडियो लेक्चर में यही मैं आपको सिखाऊंगा। इतने जो आप लिख रहे हो इसकी जगह आप लिखोगे डायरेक्टली ये ए ई वेक्टर, ये प्रारंभिक और ये अंतिम, तो इसकी जगह आपने लिखा ए ई वेक्टर। इसको सॉल्व कीजिए, पहले आई कैप को और फिर जे कैप को। -250 आई कैप और 400 आई कैप, इन दोनों का सॉल्यूशन किया तो क्या आएगा 150 आई कैप प्लस 300 जे कैप और सॉरी -150 जे कैप और 300 जे कैप, तो क्या आ जाएगा 150 जे कैप। ये इसका आंसर है। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट करके ये पूछा था कि सर ये आगे भी जुड़ सकते हैं क्या, 150 आई कैप और 150 जे कैप, तो बेटा उसका आंसर है नहीं, ये आगे नहीं जुड़ेंगे। देखिए आप खुद सोच के देखिए, क्या आपने 9th 10th क्लास में कभी ऐसे जुड़ा था 150x प्लस 150y? ये आई कैप का मतलब x ही तो होता है और जे कैप का मतलब y तो होता है। 150x प्लस 150y को क्या आपने कभी ऐसा 300x लिखा क्या? अगर लिख देते तो गलत हो जाता, या इसको 300y लिख देते तो ये भी गलत हो जाता। एक्चुअल में ये जुड़ेंगे नहीं, ये x वाला है और ये y वाला है, ज्यादा से ज्यादा इसमें कॉमन आ जाएगा 150, बाकी ये इसका सॉल्यूशन है। तो बेटा ये इसका आंसर है, इसको आप चाहे तो नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन था आपका, वो देखिए, इसको रफ कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन था बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2। ओ से ही चलना स्टार्ट करा, ए तक गया, बी तक आया, सी तक और लास्ट में वापस ये डी तक। ये ओ, ये ए, ये बी और ये सी, वापस ये हो। देखिए सबसे पहले ओ से स्टार्ट हुआ, ए तक पहुंचा, ए से गया बी तक, बी से गया सी तक और सी से वापस ओ, यानी जहां से चलना स्टार्ट किया वापस वहीं पहुंच गया। ठीक, यहां इस ये वाली डिस्टेंस है इसकी 100 मीटर, ये है 120 मीटर, ये है 100 मीटर और ये है 120 मीटर। तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन इसका आंसर इसका 0 आएगा, मैंने आपको बताया भी था। अभी देख लेते हैं अपन। सबसे पहले लिखा आपने ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 100 आई कैप, ये वाली डायरेक्शन आई कैप है। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 120 जे कैप। बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 100, ये वाली डायरेक्शन माइनस आई कैप, और सी डी वेक्टर इज इक्वल टू 120 माइनस जे कैप। आप इसको जोड़ लीजिए। अब यहां पर लिखेंगे क्या एक्चुअल में, देखिए आप इसको जोड़ेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ओ वेक्टर इज इक्वल टू, इनको जोड़ दीजिए, 100 आई कैप 150 जे कैप माइनस 120 जे कैप, तो ये 0 आ जाएगा। आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर सदिशों का योग 0 आ जाएगा। आंसर आपको बिना सोचे समझे यहां पर लिखना है। जो प्रारंभिक बिंदु है और घूम के वापस वहीं आ गए, यानी वही अंतिम बिंदु हो गया, तो बेटा ऐसे सदिश में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका विस्थापन 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें विस्थापन बताऊंगा मैं आपको। विस्थापन आप इस सदिश मेथड से ही याद करेंगे। देखिए ओ ही यहाँ पर प्रारंभ है और ओ ही यहाँ पर अंतिम है। ठीक है,
ये O है, 0 नहीं है, ये O है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। अगर सपोज कीजिए ये ऐसा होता, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए और लास्ट में यहाँ गए, तब भी इसका योग 0 आएगा। आपको तो ये पहचानना है कि अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम है तो यहाँ पर सदिशों का योग अर्थात उनका योग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 0 है। आइए बेटा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ओ से चलना स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, फिर इस दिशा में और लास्ट में यहां पर 100 मीटर, फिर 120 मीटर और ये 300 मीटर। ये बिंदु O, ये बिंदु A, ये बिंदु B और यहाँ बिंदु C। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये प्रारंभिक बिंदु और C है यहाँ पर अंतिम बिंदु। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, OA वेक्टर 100 माइनस जे कैप, AB वेक्टर 120 आई कैप और BC वेक्टर इज इक्वल टू 300 जे कैप। तीनों को जोड़ दीजिए तो यहां पर आ जाएगा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू -100 जे कैप, 120 आई कैप और 300 जे कैप। तो बेटा ये प्रारंभिक और ये अंतिम, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं OC वेक्टर इज इक्वल टू, तो पहले आई कैप लिखेंगे हम 120 आई कैप, और तो आई कैप है नहीं यहाँ पर, -100 और 300 प्लस 200 जी कैप, इसका ये आंसर है। ठीक है, तो अब इन प्रश्नों से जितने मैंने आपको 3-4 प्रश्न पहले हल करवाए थे, यहाँ पर आपको होमवर्क भी दिए, 2 बार आपको होमवर्क दिए गए बेटा। इन प्रश्नों से एक चीज आप समझ गए कि ग्राफ से, या अगर आपको थ्योरेटिकल प्रश्न आता है, जैसे यहाँ पर इसका थ्योरेटिकल प्रश्न बनेगा, एक व्यक्ति मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करता है 100 मीटर दक्षिण दिशा में, तत्पश्चात 120 मीटर पूर्व दिशा में, इस तरह के कोई भी प्रश्न आएंगे तो उसको सदिश रूप में लिखिए। तो आपको सदिश रूप में इस तरह से लिखना है। बात क्लियर बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के इसके टॉपिक पढ़ते हैं। तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वेक्टर के सेक्शन में, तो वो देखिए आप, देखिए अगला जो टॉपिक है, हम विस्थापन को थोड़ा सा अभी होल्ड कर लेते हैं, विस्थापन को आपको मैं थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा। अभी उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और आपको आवश्यकता पड़ेगी, उसको सीख लीजिए आप। हमारा आज का टॉपिक है निर्देशांकों को सदिश रूप में व्यक्त करना। ये हमारा टॉपिक है आज का, निर्देशांकों को सदिश रूप में व्यक्त करना। अब इसको समझिए। देखिए 10th क्लास में जो आप पढ़ते हैं बेटा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहां पर आपको बेसिकली 2D सिखाया जाता है। 2D इन द सेंस आपको एक तो x अक्ष के बारे में बताया जाता है और एक आपको y अक्ष के बारे में बताया जाता है। ये 10th क्लास का पोर्शन है। इसका अपोजिट हो जाएगा x डैश और y का अपोजिट हो जाएगा y डैश। वहां आपको बताया गया था इधर की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, x के मान धनात्मक आएंगे, इधर x के मान ऋणात्मक आएंगे, इधर y के मान पॉजिटिव और इधर y के मान नेगेटिव। लेकिन चूंकि अभी ये 9th 10th क्लास तो है नहीं, 11th 12th में आप 2D इसको कहा जाता है द्विविमीय।
इसमें दो विमाएं हैं, एक x और एक y। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे 11th 12th में आप 3D पढ़ेंगे, त्रिविमीय। हम जो देखते हैं वो भी 3D डायमेंशन ही होता है बेटा। इसमें क्या होती है, एक विमा और बढ़ जाती है। हम 2D तो पढ़कर आ चुके हैं, ये बोर्ड भी 2D है, आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं वो भी 2D है, उसमें भी लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है उसमें। तो देखिए बेटा, अब यहाँ पर आपको लंबाई भी रहेगी, चौड़ाई भी रहेगी और ऊंचाई भी रहेगी, यानी 3 विमाएं रहेगी। तो वो कैसे, ये एक्स अक्ष, ये नेगेटिवली एक्स अक्ष, ये दो विमा नहीं, ये एक ही विमा है ये, ठीक है ना। ये लंबाई, इसको आप चौड़ाई मान लीजिए, ये हो गया वाई, वाई डैश। एक और होता है जो आपको पहले भी बताया हुआ है, दोबारा सीख लीजिए आप, जेड, ठीक है, ये जेड, और ये इसका अपोजिट जेड डैश। अब ये ऐसे नहीं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए इस तरह से है, जहां मैं खड़ा हूं सपोज कीजिए मूल बिंदु है, तो ये वाली जो दिशा है इस तरह की, ये तो हो गई बेटा एक्स अक्ष, ठीक है, और एक जो मेरे लंबवत गुजर रही है ये वाली लाइन हो गई वाई अक्ष। तो एक्स आप समझ गए, वाई समझ गए, अब जेड कौन सी होगी, एक जो यहां से गुजरेगी उसे कहा जाएगा जेड, और एक जो पीछे होगी बेटा वो हो जाएगी जेड डैश। यानी इस तरह से देखिए, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स आ गया, वाई आ गया, और जेड जो आपकी ओर है, तो ये 3D हो गया है, ठीक है बेटा। हम अभी तक केवल 2D ही पढ़ते थे, एक्स कॉमा वाई ही पढ़ते थे। अब पढ़ेंगे, हमारे लिए कोई बिंदु होगा, माना कोई बिंदु है P, तो उसके निर्देशांक एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। 10th क्लास में हमारा जो बिंदु होता था, मान लीजिए कोई बिंदु था A, तो आप लिखते थे एक्स कॉमा वाई, वहां कभी भी जेड नहीं लिखते थे, क्योंकि वहां पर हम 2D ही पढ़ते थे। अब हमारे यहाँ पर 3 निर्देशांक होंगे, एक होगा एक्स, एक होगा वाई और एक होगा जेड। ये तो आपको ट्रेडिशन पता होगा कि पहले एक्स का लिखा जाता है, फिर वाई का लिखा जाता है और फिर जेड का लिखा जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा बेटा वहां पर भी 10th में कि आपने पहले वाई का लिख दिया और फिर एक्स का लिखा। गुरुजी ने आपको ये बताया होगा पहले एक्स का लिखेंगे, फिर वाई का लिखेंगे, अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, फिर जेड का लिखेंगे, यानी कि ये ऑर्डर फिक्स रहेगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। देखिए बेटा, अब हमारा जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ गया होगा कि 3D पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले निर्देशांक होंगे, निर्देशांकों को सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए कैसे व्यक्त करेंगे, तो वो सीख लीजिए आप। माना किसी बिंदु के निर्देशांक या किसी बिंदु का निर्देशांक ए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। कोई एक बिंदु है त्रिविम में, ठीक है, त्रिविम में माना किसी बिंदु का निर्देशांक ए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। सीधी सी बात है, एक्स अक्ष में एक्स है, वाई अक्ष में वाई है और जेड अक्ष में जेड है। तो इसे सदिश रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाएगा या व्यक्त किया जाता है। कैसे, देखिए बेटा, आपको कोई निर्देशांक दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये एक्स अक्ष इस तरह से है, ठीक है, और यहाँ पर वाई है, या कोई निर्देशांक दे दिया 1 3 4 5। इसका मतलब है एक्स का निर्देशांक है 3, वाई का निर्देशांक है 4 और जेड का निर्देशांक है 5। पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। तो देखिए यह वही है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये लिखा हुआ है। तो इसे सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो समझ लीजिए सब बच्चे। सबसे पहले जो ए है इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दीजिए आप। सब बच्चों को समझ में आएगा अगर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो। सबसे पहले ए के ऊपर तीर का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ जो x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लीजिए। तो x की जगह x और x के साथ i कैप, y की जगह y के साथ j कैप, z के साथ z और इसके साथ k कैप। तो ये इसका निर्देश, ये सदिश रूप में व्यक्त कर दिया। एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं निर्देशांकों को सदिश रूप में व्यक्त करना। बात क्लियर?
किसी बिंदु का त्रिविम निर्देशांक, यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, माना किसी बिंदु का त्रिविम, त्रिविम का मतलब होता है 3D, निर्देशांक है x, y, z, बिंदु को हमने a से प्रदर्शित कर दिया। तो इसे सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, तो a के ऊपर आप तीर का चिन्ह लगा दीजिए, तो क्या बोलेंगे इसको, a वेक्टर। a वेक्टर का मतलब समझ में आ गया, ये सदिश राशि हो गई, परिमाण के साथ दिशा भी हो गई। तो ये जो लिखा हुआ बेटा ये परिमाण है, परिमाण का मतलब होता है संख्या, संख्यात्मक मान। तो 3, 4, 5 ये संख्यात्मक मान है। तो देखिए यहाँ पर पहले x लिखिए, संख्या लिखिए जो भी है x की वैल्यू, और x अक्ष के अनुदिश सदिश क्या होता है आपको बताया गया है, x के अनुदिश i कैप होता है। तो x i कैप, y j कैप और z k कैप। दोबारा ध्यान दीजिए, x के अनुदिश i होता है तो x के साथ i लिखना है, y के साथ j लिखना है और z के साथ k लिखना है। उल्टा सीधा मत कर देना, कुछ बच्चा अपना दिमाग लगा लेंगे वो गलत हो जाएगा। x के साथ j कैप लिख दो, y के साथ i कैप लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा। आपको यही लिखना है x i कैप, y j कैप और z k कैप। बेटा इसका एक दो उदाहरण देख लीजिए आप। देखिए जैसे यही उदाहरण देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल माना ए बिंदु दे रखा है आपको 3, 4, 5, इसे सदिश रूप में लिखे, इसे सदिश रूप में व्यक्त करें। तो सिंपल सा बात, क्या हो जाएगा, ए के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए। क्या बताया गया आपको, x i कैप तो 3 i कैप, 4 j कैप, 5 k कैप। ये 3x ही तो है, 4y है और 5 z है। एक और एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल कोई बिंदु दे रखा है आपको, बिंदु P 5, 7, 9, इसे सदिश रूप में व्यक्त करें। तो P के ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर बराबर, ठीक है, वेक्टर लगाना बहुत जरूरी है। यही हमको बताएगा कि एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो x का परिमाण कितना है, 5, x की दिशा क्या होती है, i कैप, प्लस y का परिमाण क्या है, 7, दिशा क्या होती है, j कैप, z का परिमाण क्या है, 9, दिशा क्या होती है, k कैप। तो ये इसका आंसर है बेटा, ठीक है। थोड़ा आपको समझ में आया होगा, कल इसको और थोड़ा सा मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप हल कीजिएगा होमवर्क के लिए। तो होमवर्क लिखेंगे हम, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जैसा क्लास में पढ़ाते हैं वैसा ही आपको पढ़ा रहा हूँ। आप चाहो तो बोर्ड में देख के वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स भी प्रिपेयर करते जाइए अपने साथ साथ। क्वेश्चन है, निम्न बिंदुओं को सदिश रूप में व्यक्त करें। निम्न बिंदुओं को सदिश रूप में व्यक्त करें। तो 2-3 बिंदु दे देता हूं। पहला है A 7, 9, 11, दूसरा है B 2, 5, 6, तीसरा है C 5, 12, 10, ठीक है। इसे सदिश रूप में बताना है। ए वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर कितना होगा, सी वेक्टर कितना होगा। तो ये आपका होमवर्क है, अगला हम कल इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।